बी से थोड़ी दूरी ज्यादा है। तो क्योंकि पोल के पास ई जो है पोल के पास है बच्चों, दूरी कम है, तो सिंपल है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा रहा होगा, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। और क्योंकि ई पॉइंट ई बी से दूरी पर है, पोल से दूर है, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहा होगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, किसे 30 डिग्री बनाए, किसे ज्यादा 60 डिग्री बनाए। जब दूरी कम तो एंगल ज्यादा, दूरी ज्यादा तो एंगल कम। ओके, मान लेते हैं कि भाई ए ई जो है, यानी पॉइंट ई की पोल से जो दूरी है वो x है। ठीक है, अब पूरी दूरी कितनी थी बच्चों? 80 मीटर। अब 80 मीटर अगर टोटल है, ए ई है आपका x, तो क्या ये 80 माइनस एक्स है क्या बच्चों? बता दीजिए मुझको अपने आप। सही है ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब पूरी फिगर हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझको बता दीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरी फिगर आपके सामने है, समझ आता है कि सभी बच्चों को? बता दीजिए मुझको। ठीक है ना भाई, 80 मीटर वाइड अपनी रोड, दोनों साइड सेम हाइट के पोल्स, रोड के बीच में कई पॉइंट ई है जो कि पोल के पास है। ठीक है, और पॉइंट ई दूसरे वाले पोल से थोड़ा दूर है। तो पास है तो एंगल ज्यादा, दूर है तो एंगल कम। हमने इस दूरी को मान लिया x, तो इतनी क्या है 80 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन दो है यहाँ पर, एक तो आपसे ये पूछा कि भाई हाइट ऑफ द पोल क्या है, दूसरा कि पॉइंट ई की क्या दूरी है पोल से। ठीक है जी, तो दो तरीके के क्वेश्चन आपके पास ये हैं। अब बात आती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो उस पर काम करते हैं हम लोग। ठीक है जी, उस पर काम करते हैं और देखते हैं क्या हम लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक बार ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, सी ए ई, tan 60 है। ठीक है, तो tan 60 लगता है, 60 है तो tan 60 लगा देते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे इस बार, है ना। tan 60 क्या है? परपेंडिकुलर यानी h अपॉन बेस यानी x। ठीक है जी, तो tan 60 का मान भाई √3 h अपॉन x, तो h क्या है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3x। हाँ जी, क्लियर है ना? h कहां से आ गया? √3x। क्लियर है सबको? चलिए भाई, फिर ट्राइंगल ले लेते हैं DBE, 30 डिग्री के साथ है, tan 30। tan 30 वही अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है भाई h अपना, और बेस है जी 80 माइनस एक्स। बेस कितना है बच्चों? 80 माइनस एक्स। ठीक है, इसे लेकर के आगे चलते हैं सवाल में। तो क्या होगा? tan 30 होता है 1/√3, h अपना h रखते हैं 80 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ओके। तो h कितना आता है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये गया यहाँ पर 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो दोनों ही कंडीशन में हमने h फाइंड कर लिया है। ठीक है, पहली कंडीशन में भी h आ गया था अपने पास, और दूसरी कंडीशन में भी हम लोग h फाइंड कर चुके हैं। ये रहा h, ये रहा h। कंपेयर कराते हैं h से h को, हाइट ऑफ द पोल से कंपेयर करा है हम लोगों ने, तो √3x बराबर आ गया 80 माइनस एक्स बाय √3। भाई सही है क्या? बिल्कुल क्लियर है ना? √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x इक्वल 80 माइनस एक्स। जैसे ही माइनस एक्स बच्चों इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये होना है प्लस एक्स, है ना। तो 30x प्लस 3x प्लस एक्स 4x इक्वल 80 एंड x इक्वल 20 मीटर। इज इट क्लियर? x कितना आता है बच्चों? 20 मीटर। बताइए क्लियर है क्या? ठीक है जी, अभी तो एक पार्ट हुआ है हमारा सोल्व, x पता चल गया, यानी पॉइंट E जो है वो इस वाले पोल से 20 मीटर पर है और इस वाले पोल से 60 मीटर पर है, क्योंकि 80 माइनस एक्स करोगे तो 60 आ जाएगा ना। ये तो समझ में आ गया होगा सबके। बाकी h क्या था बच्चों? ध्यान से देखना, हाइट ऑफ द पोल क्या थी हमारी? √3x थी। h बराबर कितना है? √3x, और x कितना है जी? 20। तो हाइट कितना आ गया? 20√3 मीटर। तो दोनों पार्ट हो चुके हैं सोल्व क्वेश्चन के। हाइट ऑफ द पोल आ गया 20√3, x का मतलब इस वाले पोल से 20 मीटर है और इस वाले पोल से 60 मीटर है। ये था ये क्वेश्चन। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो फटाफट से आप लोग कमेंट कर सकते हैं।